समझते हैं टोटोमेरिज्म। कहा गया कि जो टोटोमेरिज्म है वो एक्चुअल में एक तरह का फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही है। तो पहले आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं या फिर आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, उनको बता देती हूँ थोड़ा सा, फिर तब हम चलेंगे टोटोमेरिज्म में। एक्चुअल में आइसोमर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो दो कंपाउंड इस तरह के जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट उनकी प्रॉपर्टीज चाहे वो फिजिकल वाली हो चाहे वो केमिकल वाली हो, वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों अलग अलग हो। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको कहा जाता है आइसोमर्स, और ये जो फिनोमिना होता है इसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। तो उसी का एक पार्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो देखिए पहले फंक्शनल आइसोमेरिज्म है क्या। फंक्शनल आइसोमेरिज्म एक्चुअल में जो फंक्शनल है ये वर्ड लिया गया है फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। देखिए एग्जांपल CH3 CO CH3 और एक दूसरा ले लें CH3 CH2 COH। जो हमारे पास एक कीटोन वाला ग्रुप है और जो ये है हमारे पास ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है। अब दोनों के हम पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन है तो C3, 6 हाइड्रोजन है H6O। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है तो C3, 6 ही हाइड्रोजन है H6O। तो इन दोनों में हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, जो इनके फंक्शनल ग्रुप हैं वो दोनों में अलग अलग है। तो इस तरह को कहा जाता है फंक्शनल आइसोमर्स या फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को कहा जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे कहा गया कि जो टोटोमर्स हैं एक्चुअल में टोटोमर्स भी एक ग्रुप है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का, एक तरह के ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। किस तरह से, इनमें कहा गया कि टोटोमर्स में जो दो फंक्शनल आइसोमर्स होंगे वो आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। किस तरह से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे देखेंगे जरा, कि वो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देखें तो this is a special type of functional isomerism where functional isomers exist in equilibrium with each other. Such isomers are called tautomers. जो functional isomers है वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये कीटो वाली फॉर्म है, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट है तो ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। हमारे पास यहाँ पे जो हमारी अल्कोहल वाली इनोल वाली फॉर्म है, इनोल क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन के साथ अल्कोहल वाला ग्रुप आया है। तो जो हमारा कीटो फॉर्म है वो इनोल फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। कि ये कभी ऐसा भी फॉर्म हो सकते हैं और ऐसे भी, तो है तो दोनों हमारे पास क्या फंक्शनल आइसोमर्स, और दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हमारे पास आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है, वो इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं फंक्शनल वाले, तो इस तरह के जो ये बनेंगे और इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, इनको हम कहेंगे कि एक दूसरे के टोटोमर्स हैं। ठीक है, और जो ये फिनोमिना है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करने का दो फंक्शनल ग्रुप के, इस फिनोमिना को कहा जाता है टोटोमेरिज्म। ठीक है, देखिए जरा नेसेसरी कंडीशन क्या है, इस नोट को आप ध्यान रखेंगे कि ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हमारे पास जो आइसोमर्स हैं उनमें अल्फा हाइड्रोजन होगी। अब कुछ को तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं पता होगा क्या होगा, तो समझ ले क्या होती है अल्फा हाइड्रोजन। जिस भी कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होगा, इस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा वाले कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन होगी इनको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए जरा सुन ले, द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑन कार्बन एडजेसेंट टू कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उससे जो नेक्स्ट वाला कार्बन है अगर उस पे हाइड्रोजन है तो वो कहलाएगी अल्फा हाइड्रोजन। और अगर वो टोटोमर्स बना रहे हैं तो टोटोमर्स बनाने के लिए कंडीशन है कि उनमें से एक में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन जरूर होनी चाहिए। तो देखिए जरा, ये हमारे पास कीटो फॉर्म है और इसमें क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है कीटोन वाला, और इससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये है अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से क्या डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन, तो हमारे पास कहलाएगी अल्फा हाइड्रोजन। तो हम कह देंगे कि क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो ये टोटोमर्स बनाने के कैपेबल है। और किसके साथ इसने अपना टोटोमर बनाया, इनोल फॉर्म के साथ।
ठीक है, इसमें तो है ही हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके साथ ये अपना टोटोमर बना लेगा। और इस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा? टोटोमेरिज्म। क्या है ये फिनोमिना? कि हमारे पास जो फंक्शनल आइसोमर्स हैं वो कुछ ऐसे आइसोमर्स हैं फंक्शनल वाले जो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, कि ये वाला और ये वाला दोनों इक्वली स्टेबल है। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, वो इसमें। क्लियर है सभी को? ओके, किसी को फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन बाय चारू।